नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आपको मालूम ही है कि एआई की दुनिया में डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और डेटा जो है आप लोग देते हैं, और वो भी जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फ्री का, उसमें आप डेटा अपना देते हैं। वो सबसे बड़ी कॉस्ट आप पे कर रहे हैं। मतलब जो फ्री की ऐप में जो अपना आप डेटा देते हैं यूसेज का, कोई भी ऐप हो, यू आर पेइंग थ्रू योर नोज। क्योंकि उस डेटा को कैसे यूज़ किया जाता है वो उस कंपनी को डिपेंड करता है जो उसको यूज़ कर रही है। तो जो कंपनी उसको यूज़ करती है वो उसको डेटा को किसी भी तरह यूज़ कर सकती है। इसीलिए जो एप्लीकेशंस में जिसमें आप पे करते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, दोज आर द सेफेस्ट एप्लीकेशन, क्योंकि आप उसको पे कर रहे हैं तो वो डेटा आपका सिक्योर रहता है। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। कंपनीज क्या करती हैं उस डेटा के साथ आपको पता नहीं है। तो एटलीस्ट जो आप पे कर रहे हैं उसमें आपका थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। मतलब बोलो कि 5%, 95% उसी कंपनी को बिलोंग करता है जहाँ पे आप डेटा जिसका आप यूज़ कर रहे हैं या जहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हैं। जैसे लोग सोचते हैं फेसबुक फ्री है। फेसबुक फ्री बिल्कुल नहीं है। वो आपके डेटा को यूज़ किया जाता है। वो फेसबुक का जो प्रोजेक्ट था, अमेरिकी अदृश्य राज्य का प्रोजेक्ट था। आप समझ रहे हैं किसकी मैं बात कर रहा हूँ, किसी एजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। और उससे वो पूरी दुनिया के लोगों का सेंटिमेंट जानने के लिए था वो। तो फेसबुक कोई फ्री का ऐप नहीं है। आप उसमें जो भी पोस्ट करेंगे, जो भी इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे, उस सब का वैल्यू होता है उस कंपनी के लिए, और उस कंपनी से वो पैसा कमाती है। और फिर आपको एक फ्रैक्शन आपको उसका रिलीज़ किया जाता है। अगर इतने सारे लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करेंगे तो लोग देखेंगे ही नहीं। तो मतलब आपका कंटेंट दूसरों के मनोरंजन के लिए, फिर उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है क्योंकि वो फ्री है आपके लिए। तो ये कभी मत सोचिए कि कुछ भी फ्री होता है दुनिया में। यहाँ तक कि आप अपना जीवन भी जीते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो आप पिछले कर्म करके लाए थे और वही कर्म आप जी रहे हैं। तो मतलब यू हैव पेड दिस लाइफ्स प्रॉब्लम्स एज वेल एज डिफिकल्टीज थ्रू योर प्रीवियस कर्म। तो आपने इस जीवन में जो भी किया है उसको आप पे करते हैं थ्रू योर कर्मा, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। ठीक है, सेम रूल लगता है ऐप्स। कोई भी फ्री ऐप होगी इसका मतलब वो फ्री, वो बहुत महंगी पड़ने वाली है आपको नहीं दिखे, लेकिन दुनिया भर में उस फ्री ऐप का बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। और आपने अपना डेटा भी दे दिया, आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन भी दे दिया, आपने अपने बारे में भी उसको बता दिया, और आपने अपने बारे में उसको अपने परिवार के बारे में बता दिया। जो भी आपका पर्सनल बिलोंगिंग्स है वो सब उसको पता लग गया। उसके अनुसार उस डेटा को जब बेचा जाता है उसके अनुसार वो प्रोडक्ट्स आपको प्रमोट किए जाते हैं। ये सिंपल रूल है मोनेटाइजेशन का। और एक फ्रैक्शन ऑफ दैट इंटेलिजेंस जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू होता है वो आपको पे किया जाता है, चाहे वो स्टार्स में पे किया जाए, चाहे वो बेनिफिट्स में पे किया जाए, चाहे वो पैसे से पे किया जाए आपको। तो कुछ भी फ्री नहीं समझिए। इसीलिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे ताकि उनका प्रोफाइल बने, लोग उनको जाने। अब आते हैं टेस्ला के ऊपर। ये प्रिंसिपल था जो मैंने आपको बताया। टेस्ला लोगों को लगता था कितना अच्छा इंटेलिजेंट ऐप है। मैंने तो टेस्ला कभी खरीदी नहीं और ना मुझे कोई शौक है ऐसी किसी कार को ओन करने का। मेरे को अपना पुराना इंजन वाली कार अच्छी लगती हैं और शायद वही मैं चलाऊंगा। तो अब आते हैं टेस्ला के ऊपर। टेस्ला ने 2013 से 2012 से रेवोल्यूशन ला के रख दिया मार्केट में। उसने कार को एक एंटरटेनमेंट बना दिया। कार बिकेम ए टॉय। एक्सीडेंट्स बहुत सारे हुए हैं, बैटरी एक्सप्लोजन के और फायर के, बट फिर भी ईज ऑफ यूज़, ईज ऑफ ड्राइविंग बहुत ही अच्छा है। कार रोड हैंडलिंग बहुत ही अच्छा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार है। और जो एप्पल के आईफोन ने किया था फ़ोन के साथ, वही टेस्ला ने कर दिया ऑटोमोबाइल्स के साथ। अब पिछले 13 साल से 12 साल से 14 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं टेस्ला बड़ी संख्या में। और वो सारा डेटा अब उनको लग रहा है कि वो तो यूज़ कर रहे हैं,
ऐप्स सारी इंक्लूडेड हैं, सब कुछ फ्री है ऐप्स, वो सारा डेटा इंक्लूडेड है उनका, ड्राइविंग नेचर, ड्राइविंग स्टॉप्स, ड्राइविंग बिहेवियर, रोड कंडीशन, सब कुछ। और टेस्ला आपकी बातें सुनता भी है, उसको आपके बारे में मालूम है, और विद द एआई उसको कॉग्निटिव सेंस भी है, तो समझ जाती है आप क्या करने वाले हो, है ना। और आपको दिखता भी है पर्सनलाइजेशन में, मतलब कि जो आपका जब बैठते हैं निजी, तो आपका निजी ऐप है वो तो कार ही ऐप है पूरी, उसमें आपको दिखता भी है आप कौन कौन से स्टॉप पे रुकते हो, उसके एड्स भी आपको भेजे जा सकते हैं, कभी कुछ कारों में भेज जाते हैं, कुछ में नहीं भेजे जाते, तो ऑप्ट आउट करना पड़ता है आपको। लेकिन वो जो सारा डेटा जो आपने दिया उसको, वो इट्स ए गोल्ड माइन फॉर टेस्ला। यहाँ पे एलोन मस्क का दिमाग दिखता है, उसने उस सारे डेटा को यूज किया लार्ज स्केल सिस्टम्स में, फिर उसने ह्यूमन प्रोफाइल बनाया हर नेशनैलिटी का, इंडियन कैसे बिहेव करता है, फिलिपिनो कैसे बिहेव करता है, एंग्लो सैक्सन कैसे बिहेव करता है, ब्लैक कैसे बिहेव करता है, वाइट कैसे बिहेव करता है, ऐसे करके पूरा प्रोफाइल बनाया। अफ्रीकन्स जो हो गए कैसे बिहेव करते हैं, एशियंस कैसे बिहेव करते हैं, तो उसने सारा प्रोफाइल बनाया, और उस प्रोफाइल का आउटकम है ऑप्टिमस रोबोट। आप सोचिए क्या दिमाग है, मतलब आई अप्रिशिएट कि क्या दिमाग है। आपको लग रहा था कि आप तो ड्राइविंग कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन जो गोल्ड माइन इकट्ठा हुआ उस कार से, रोड कंडीशन से लेके वेदर, टेम्परेचर्स, आपके पसंद आपके नहीं पसंद, उन सबको यूज किया गया फॉर ए बिगर प्रोजेक्ट, वो था ऑप्टिमस। और उसमें ऐसा ह्यूमनॉइड बनाया गया, ह्यूमन रोबोट बनाया गया, जो कि इज ऑलमोस्ट परफेक्ट इन डूइंग होम, घर का काम करने के लिए, विच कैन बी ऑलमोस्ट परफेक्ट इन बिकमिंग लाइक ए ह्यूमनॉइड वुमेन और ए मैन, और हर कल्चर के हिसाब से उत्तर करता है वो, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो भी बातें आप कर रहे थे कार के अंदर, जो आप फोन पे बात कर रहे थे, वो सब उसमें यूज हो गया उसके अंदर, और एक ऐसा प्रोफाइल बनाया, अब वो हर व्यक्ति के साथ कन्वर्सेशन कर सकता है, किसी भी भाषा में कन्वर्सेशन कर सकता है। रिलीज नहीं किया जाता ये सब इंफॉर्मेशन, लेकिन कर सकता है क्योंकि उसने सबकी बातें सुनी है। आपके एक्सेंट में आप बात कर सकता है, कि अगर स्कॉटिश, अंग्रेजी में तो सब एक्सेंट बेस्ड रेसिज्म होता है, भी होता है ना, और आपकी जो लोकल भाषा है उसमें भी बात कर सकता है वो। तो उस आपका जितना भी डेटा था उसको रिसर्च की तरह यूज कर, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। वो बोलते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए, आप कर देते हैं, और आपका एक्सपीरियंस उसने इंप्रूव किया नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करके। इट्स रेवोल्यूशनरी ह्यूमनॉइड, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने देखा उसका परफॉर्मेंस, लेकिन क्या दिमाग है कि आपने आपका डेटा और उसका नया प्रोडक्ट। अब टेस्ला सिर्फ कार की कंपनी नहीं रही, टेस्ला विल बिकम द एआई चैंपियन। अब वो सारा डेटा जाएगा स्पेसएक्स को, स्पेसएक्स में सैटेलाइट से आपका डेटा सुना जा रहा है, आप क्या यूज कर रहे हो, क्या देख रहे हो, उससे स्पेस का पावर, उसके दूसरे प्रोडक्ट निकलेंगे वहां से। अभी तो मैं सिर्फ ऑप्टिमस पर ही स्टिक करूंगा कि ऑप्टिमस जो प्रोडक्ट होगा विच विल बी द मोस्ट मैच्योर ह्यूमनॉइड ऑन द प्लेनेट अर्थ। ये एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसी दुनिया है, कलयुग है ये। और कलयुग में जिस तरह के टूल्स बनाए गए हैं, आप एप्पल वॉच यूज करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा पुतिन या कोई भी रशियन जो होंगे वो एप्पल वॉच यूज नहीं करते, स्मार्ट वॉच ही यूज नहीं करते, क्योंकि जो भी आप बोल रहे हो सुना जा रहा है, उस पर प्रोफाइल्स बन रहे हैं। मतलब अगर आप किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन में हैं और आप एप्पल वॉच यूज कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो आपके सीक्रेट्स तो कोई और सुन रहा है, गारंटीड। इफ्स एंड बट्स नहीं, कोई सुन रहा है। तो ये जो डेटा माइनिंग होता है, डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं, ये इनकी खासियत होती है।
चाहे आप गूगल का यूज़ कर लें, चाहे एप्पल का यूज़ कर लें, चाहे कोई भी यूज़ कर लें, कि योर डेटा इज बीइंग शेयर्ड बाय लॉ। और चाहे ऑप्ट आउट करें, ऑप्ट इन करें, कुछ भी नहीं, वो सारा डेटा, वो सारे जो वॉइस कन्वर्सेशंस है, आपका वॉइस रिकॉग्निशन, आपकी चॉइसेस, आपका फाइनेंशियल डिसीजंस, आपका फाइनेंशियल वर्थ, वो सब उस पर अब डिपेंड करता है। ये एक डिजिटल आईडी की तरफ लेके जा रहा है। और सपोज करो आपके पास पैसा नहीं है, वो भी उनको मालूम है, तो आपको वो चीज़ें नहीं बेचेंगे जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब आपका प्राइवेसी चला गया। आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं कहीं पे, लेकिन दुकान वाले को मालूम है कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। आप दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो प्रिटेंड कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन नेचर होता है, बट वो अब चलेगा नहीं, क्योंकि अब ये डेटा उनके पास पहुंच गया है और आपका प्राइवेसी जा चुका है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भारत के खुद के कुछ ऐप्स नहीं है। भारत की सरकारें कुछ प्रमोट नहीं करती। भारत की सरकारें बोलती है हमने लॉज डाल दिए हैं और तो डेटा जो है सिक्योर हो गया। नहीं, वो सारा डेटा शेयर होता है। एनीवन हु ओन्स द पेरेंट सर्वर, उसको मालूम होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए कि डेटा इज विद देम आल्सो। ओके, कोई भी कंपनी, एंड आई टोटली एग्री विद देम, विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, और उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। जितना आप यूज करेंगे उतना इंप्रूव करेंगे। तो सारा डेटा जाता है डिजाइन पे, एग्जैक्ट डेटा नहीं जाएगा, एनालिसिस जाएगा। अब सपोज करिए को आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, कोई बिजनेस डील के ऊपर आप बात कर रहे हैं और आपकी सारी डिवाइसेस आपको सुन रही है, फिर क्या होगा? पीपल कैन मेक डिसीजंस। चाहे आप आजकल तो सेलफोन पर भी बात करें तो आपकी वॉइस से सब पता लग जाएगा कि किसकी वॉइस है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा वॉइस का प्रोफाइल है कहीं पे और उसको शेयर किया जाएगा सबसे। तो वी आर लिविंग इन ए डिफरेंट वर्ल्ड। तो इसीलिए जो भी भारत के डेवलपर्स हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, इस बात को याद रखें, क्योंकि जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हैं वो क्लाउड में जा रहा है एंड इट इज गेटिंग कनेक्टेड। कहीं कोई उसको सुन रहा है और कोई टारगेटेड भी सुन सकता है। इसीलिए ये सब ऐप्स फ्री में प्रमोट की गई। रशिया ने रिजेक्ट कर दिया और रशिया को हटा दिया गया सैंक्शंस करके, और चाइना ने कभी यूज ही नहीं किया, क्योंकि चाइना को मालूम था क्या होता है इस टेक्नोलॉजी से। तो चाइना हैज बीन द स्मार्टेस्ट इन दिस फील्ड, इन टेक्नोलॉजी फील्ड। भारत हैज बीन, हम लोगों ने रिसोर्सेज दिए सबको बनाने के लिए, हम लोग बनाते भी हैं, वी फील प्राउड ऑफ दैट, लेकिन हमने उसका खुद अपने देश के लिए प्राउड अच्छा यूज नहीं किया। हमने सॉवरेंटी को दे दिया दूसरों को। डेटा दूसरे के पास मतलब सॉवरेंटी भी उसके पास, क्योंकि वो कैसे मरोड़ सकता है अगर जरूरत पड़ेगी उसको, आपको पिनलाइज किया जा सकता है। तो आई रियली ऑप्टिमाइज एलॉन मस्क का बिजनेस मॉडल तो बड़ा जबरदस्त है और आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट हिम, और जो भी करते हैं वो काम। बट ये तो मास्टर स्ट्रोक है ना डेटा का। बट ऑप्टिमस इज वन ऑफ द बेस्ट रोबोट्स इन द मार्केट। मैंने बहुत सारे रोबोट्स देखे हैं, बट इट इज द क्लोजेस्ट टू द ह्यूमन बीइंग एंड द आउटकम इज बिकॉज ऑफ इनपुट क्या है? टेस्ला कार्स। टेस्ला का ह्यूमन एक्सपीरियंस आपका कार के अंदर। इसलिए आज के लिए इतना ही। डू बिकम आवर मेंबर, join our channel, and definitely join our Gurukul to learn more insights into Dharma and see world from the Dharma point of view. Namaste and Jai Jagannath.